रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम प्रार्थना को देखते हैं जो बेबी को लेकर कहीं जा रही होती है। अनु उसको आवाज़ लगाती है, प्रार्थना आगे मत बढ़, रुक जा। लेकिन प्रार्थना उसकी एक नहीं सुनती। अनु देखती है कि प्रार्थना को चोट आ गई है। फिर वो अचानक से उठती है तो उसको पता चलता है उसने ये सपना देखा है। अनु सोच रही होती है कि कान्हा जी, मैंने बहुत बुरे सपने देखे हैं, लेकिन इतना ज़्यादा डर क्यों लग रहा है? कहीं आप मुझे कोई संकेत तो नहीं देना चाह रहे? आगे हम अंश एंड प्रार्थना को देखते हैं। वो दोनों बेबी को सुलाने की कोशिश करते हैं बट बेबी रो रही होती है। माही सोच रही होती है कि पापा ने हमें पनिशमेंट दी है, लेकिन ये रूम अंश और प्रार्थना के रूम के जस्ट पास ही है। इसकी वजह से बच्ची के रोने की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई दे रही है। वो देखती है कि गौतम तो मज़े से सो रहा है। दूसरी तरफ हम पराग और ख्याति को देखते हैं। पराग बोलता है कि कितने दिनों बाद हमारे घर में ऐसी आवाज़ गूंज रही है। ख्याति बोलती है हाँ। पराग बोलता है कि मैं बच्ची के पास जाने वाला हूँ। ख्याति बोलती है नहीं। पराग बोलता है आपने मुझे पहले भी रोका। ख्याति बोलती है अंश और प्रार्थना ने मुझसे वादा लिया है, वो दोनों मिलकर कुछ दिनों के लिए बच्ची को खुद से संभालना चाहते हैं। पराग बोलता है इतना जल्दी अच्छे माँ बाप बनने की क्या ही ज़रूरत है। पराग बोलता है मैं सुबह उठते ही बेबी के साथ खेलूंगा। इधर हम अंश को देखते हैं। अंश बोलता है प्रार्थना तुम रेस्ट करो, बेबी को मैं सुला दूंगा। अंश बेबी को लेकर बाहर की तरफ आ जाता है। राही उसके पास आती है, उसको बोलती है क्या हुआ, प्रार्थना ने तुम्हें रूम से निकाल दिया? अंश बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेम भी वहाँ जाता है, वो बोलता है क्या हुआ, तुम्हें प्रार्थना ने रूम से निकाल दिया? अंश बताता है ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रेम बोलता है देखो बेबी के चिक्स कैसे रेड हो गए हैं, इसको बोलो ना चुप हो जाए। वो तीनों मिलकर बेबी को चुप कराने की कोशिश करते हैं। राही लोरी गाना स्टार्ट करती है, बेबी चुप हो जाती है। इसके बाद वो सो जाती है। इधर अंश अनु के पास वीडियो कॉल करता है। अनु सोचती है सब ठीक तो है ना। अंश अनु को दिखाता है कि राही कैसे बेबी को सुला रही है, उसको लोरी सुना रही है। अंश बोलता है अनु माँ, जैसे ही मैंने ये लोरी सुनी ना तो मुझे आपकी याद आ गई। अनु बोलती है वहाँ सब ठीक तो है ना। अंश बताता है यहाँ सब ठीक है। अनु बोलती है मैं कल दिन में वहाँ पर आ जाऊँगी। अनु कान्हा जी से प्रे करती है कि उस बुरे सपने का साया भी मेरे बच्चों पर ना पड़े। इधर हम प्रेम और राही को देखते हैं। अंश बोलता है कि लाओ बेबी को मैं ले जाता हूँ। राही बोलती है कि इसकी नींद कच्ची है, इसका ध्यान हम लोग रख लेंगे, तू चला जा। अगली सुबह हम अनु को देखते हैं जो लड्डू बना रही होती है। वो बहुत परेशान होती है, तभी उसके पास इशू आती है। इशू रिंग लाइट, कैमरा, बाकी सारी चीज़ें लेकर आती है। वो बोलती है कि अनु माँ आपको सोशल मीडिया पर वीडियोज़ बनाने थे ना। अनु बोलती है कि हाँ। इशू बोलती है कि फिर मैं आपकी हेल्प करूँगी और देखना आप कैसे सोशल मीडिया पर छा जाओगे, और अगर नहीं छाए तो फिर। अनु बोलती है तो फिर मैं तेरा नाम बदल दूँ? इशू बोलती है नहीं, मेरा नाम अच्छा है, तो फिर आप मुझे लड्डू मत देना। अनु लड्डू बनाते बनाते रेसिपी बताती है। इशू उसका वीडियो रिकॉर्ड करती है। इसके बाद अनु इशू को देख रही होती है। इशू बोलती है कि अनुमा क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अनु बोलती है कि थैंक यू ईशानी। इशू बोलती है कि अनुमा आप हमारे लिए इतना कुछ करते हो, लेकिन मैंने आपको आज तक कभी भी थैंक यू नहीं बोला। इसके बाद वो अनु को हक करती है और बोलती है कि अनुमा आई लव यू। नेक्स्ट हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। प्रेम और राही दोनों सोफे पर ही सो रहे होते हैं। गुड़िया उनके साथ ही होती है। पराग, ख्याति, अनिल, मीता सब वहीं पर होते हैं। वो बोलते हैं कि ये सोते हुए भी कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं और कैसे बेबी को संभाल रखा है। पराग बेबी को ले रहा होता है। प्रेम बोलता है कि नहीं पापा नहीं, ये कितनी क्यूट है, मैं आपको नहीं दूंगा। पराग बोलता है कि देखो तुम अभी उठे हो, ब्रश करो, नहाओ धो, लेकिन ये बेबी मेरे पास रहेगी उतनी देर तक। जाओ तुम लोग यहाँ से जाओ। गुड़िया पराग के पास होती है। ख्याति बोलती है कि इसके साथ हमें भी थोड़ी देर खेलने दीजिए। पराग बोलता है कि नहीं, ये फ़िलहाल सिर्फ मेरे साथ रहेगी। ख्याति मीता को बोलती है जल्दी किचन में चलो, हम अपना काम निपटाने के बाद गुड़िया के साथ खेलेंगे। अनिल बोलता है मोटा भाई मुझे तो दे दीजिए, मैं तो गुड़िया के साथ खेलूँ। पराग बोलता है नहीं। तभी यहाँ पर प्रार्थना आती है। प्रार्थना बोलती है कि पापा आप इसको थोड़ी देर बेड पर लेटने दीजिए, ये कल रात से प्रेम और राही की गोद में थी और उसके बाद आपने इसको गोद में उठा लिया है, प्लीज़ इसकी आदत मत बिगाड़ो। पराग बोलता है ये हमारी राजकुमारी है, आदत तो बिगड़ेगी, कोई बात नहीं। अनिल बोलता है मोटा भाई प्लीज़ बेबी को मुझे दे दीजिए, वरना मैं है ना, मैं आपको ही गोदी में उठा लूँगा। अनिल, पराग सब लोग हंस रहे होते हैं। तभी माही यहाँ पर आती है। माही बोलती है कि इतना शोर क्यों है, कल पूरी रात तो बेबी ने हमें नहीं सोने दिया। ये पूरी रात रो रही थी। प्रार्थना बोलती है कि बेबी रो रही थी, लेकिन तुम एक बार भी चुप कराने के लिए नहीं आई। माही बोलती है ये आपके पास थी तो मैंने सोचा आप अपने आप चुप करा लोगे। प्रार्थना बोलती है तुम्हें बेबी भी चाहिए और उसके रोने की आवाज़ भी नहीं सुननी। प्रार्थना माही को बोलती है अगर घर में बेबी है तो आवाज़ तो होगी ही, डील विद इट। अंश पराग के पास आता है और बोलता है कि ये तो माँ बनते ही अनुमा के रास्ते पर चलने लग गई। पराग बोलता है कि हाँ, कैसा जवाब दिया है। इधर अनिल बोलता है काश मैं भी मीता को बोल पाता कि मीता डील विद इट। तभी यहाँ मीता पहुँच जाती है। वो बोलती है कि क्या कुसुर फुसुर चल रही है। अनिल बोलता है कि कुछ नहीं, हम बस बेबी के साथ खेल रहे हैं। नेक्स्ट हम अनु को देखते हैं जो कुकिंग के लिए वीडियो बना रही होती है। ईसू उसी के साथ होती है। यहीं पर हम तोशु को देखते हैं। वो बोलता है कि मम्मी और मम्मी की नई शुरुआत, मैं इससे तंग आ चुका हूँ, लेकिन चलो अच्छी बात है, मम्मी नई शुरुआत के नाम पर पैसे तो नहीं उड़ाती।
मैं तो बस यही चाहता हूँ मम्मी फ़िलहाल जल्दी से लंदन जाए, वहाँ से कंपटीशन जीते, वापस आने के बाद अनुपमा के नाम पर एक रसोई खोल ले और मेरे लिए रेस्टोरेंट खोले। इसके बाद मम्मी के नाम से वैसे ही रेस्टोरेंट तो खूब अच्छा चलेगा। फिर मेरे पास पैसे ही पैसे होंगे, मुझे कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। इधर ईशु अनु को बोलती है कि अनुमा बस एक बार आप देखना कि आप सुपर हिट हो जाओगी, सब कुछ अच्छा होगा। अनु बोलती है कि मैं कई सालों बाद फिर से ये काम कर रही हूँ तो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ईशु बोलती है कोई बात नहीं। अनु के पास कैथी का कॉल आता है। अनु बोलती है कि वहाँ सब ठीक तो है ना, प्रार्थना ठीक है ना, बेबी ठीक है ना। कैथी बोलती है कि वहाँ सब ठीक है। कैथी बोलती है कि यहाँ सब ठीक है, आप इतनी ज़्यादा घबराई हुई क्यों हैं। अनु बोलती है कि नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही थी। कैथी बताती है कि मैंने आपको न्योता देने के लिए फ़ोन किया है, बा ने आज घर पर पंडित जी को बुलाया है तो आप लोग आ जाना। अनु बोलती है कि हाँ, मुझे भी बेबी की नज़र उतारनी है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं मोटी बा गुड़िया को शहद चटाती है। इसके बाद हम देखते हैं सब लोग साथ मिलकर आरती करते हैं। आरती हो जाने के बाद अनु, गुड़िया, प्रार्थना और अंश इन तीनों की नज़र उतारती है। मोटी बा कहती है अनुपमा जी आपने तो मेरी मन की कर दी, मैं भी इन लोगों की नज़र उतारना चाहती थी। श्रीनाथ जी इन लोगों को हर बुरी नज़र से बचाए। अनु श्रीनाथ जी से प्रे करती है कि गुड़िया और प्रार्थना बिल्कुल ठीक रहे, उनको कुछ भी ना हो। आगे हम सब लोगों को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर मोटिवा पंडित जी से बोलती है कि आप जल्दी से हमारी राजकुमारी की कुंडली बना दीजिए, हम जानना चाहते हैं इसका भविष्य कैसा होगा। अनु बोलती है कि वसुंधरा जी सब कुछ अच्छा होगा, आपके परिवार के पास सब कुछ है, आगे भी सब कुछ ही रहे। हमारी गुड़िया रानी है ना, चांदी की चम्मच लेकर पैदा हुई है। प्रेम बोलता है चांदी की नहीं, सोने की। अनु बोलती है सबसे बड़ा धन तो परिवार है और हमारी राजकुमारी के पास इतना बड़ा परिवार जो है, जब इसको नींद आएगी तो ये कंफ्यूज हो जाएगी कि किसकी गोद में जाकर सोऊं। और जब इसको भूख लगेगी तो इसके पास इतने सारे लोग होंगे इसके लिए खाना बनाने के लिए, इसके पीछे दौड़ दौड़ कर सब लोग इसको खाना खिलाएंगे। हमारी गुड़िया रानी को किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं होने वाली, ये बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब है। मोटिवा बोलती है कि ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक बोली है, हमारी बच्ची के पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी और वैसे भी इसके पास संस्कार भी बहुत होंगे और ये साहसी भी बहुत होंगी। आखिरकार ये अपनी परदादी के जन्मदिन पर जो पैदा हुई है। अनु बोलती है ये प्रार्थना की बेटी है, प्यार करना और प्यार पाना इसके स्वभाव में ही है। प्रार्थना बोलती है कि अनुमा एक्चुअली मैं और अंश चाहते हैं कि हमारी बेटी है ना, हम दोनों जैसी तो हो ही, बाकी इसमें आप लोगों की सभी लोगों की अच्छी क्वालिटीज़ भी हो, जैसे कि मोटी बा की स्ट्रेंथ, पापा की समझदारी, माँ की जैसी कोमलता। इधर बा बोलती है कि मैं भी यहीं पर हूँ। प्रार्थना बोलती है कि हाँ, और बाकी शक्ति भी। बा बोलती है कि शक्ति तो मेरे पास है ही है और बाकी भी बहुत सारी मुझ में क्वालिटीज़ है। मोटी बा बोलती है कि काश थोड़ा सा सब्र भी होता। अंश बोलता है कि अनुमा हम चाहते हैं कि हमारी बेटी बिल्कुल आपकी फ़ोटोकॉपी बन जाए। मोटिवा बोलती है कि पंडित जी बताइए हमारी गुड़िया के भाग्य में क्या है। पंडित जी जब कुंडली देखते हैं तो वो परेशान से हो जाते हैं। आगे हम किंजल को देखते हैं, वो गुड़िया की पिक्चर देख रही होती है। किंजल प्रार्थना एंड बेबी के लिए बहुत सारा सामान लेकर आती है। यहाँ पर तोशु आता है, वो बोलता है कि किंजल ये सब कुछ क्या है। किंजल बोलती है ये सारा का सारा सामान गुड़िया और प्रार्थना के लिए है। तोशु बोलता है कि इन सब की ज़रूरत नहीं है, ये सामान यहाँ से वहाँ नहीं जाएगा क्योंकि उस बच्ची का हमारे परिवार से कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है। किंजल को तोशु पर गुस्सा आता है, वो बोलती है कि मिस्टर परितोषा, कन्या है ना वो देवियों का रूप होती है और अगर तुमने उस बच्ची के बारे में कुछ भी बोला ना तो मेरा तुम वो रूप देखोगे जो तुमने अभी तक नहीं देखा। जो हमारी परी के साथ हुआ है ना वो उस बच्ची के साथ बिल्कुल भी नहीं होगा। तोशु बोलता है कि किंजल तुम देख लेना, अंश के पास बच्ची वैसे भी 2-3 महीने ही रहने वाली है, फिर वो गौतम आएगा और बच्ची को ले जाएगा। किंजल बोलती है कि तोशु तुम चुप रहो, कभी भी तुम्हारे दिल से किसी के लिए भी कुछ भी अच्छा नहीं निकला है और खबरदार मैं तुम्हें फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बोल रही हूँ, बच्ची के सामान को नज़र मत लगाना। तोशु सोच रहा होता है कि कोठारीज बच्ची के घर आने की वजह से 1-2 सोने के सिक्के तो दे ही देंगे। तोशु ये सोचकर बहुत खुश हो जाता है। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। मोटिबा बोलती है कि पंडित जी कुछ तो बोलिए। पंडित जी बताते हैं कि बच्ची का भविष्य उज्जवल है। पंडित जी बताते हैं ये जैसा चाहेगी वैसा करेगी, जैसे चाहेगी वैसे रहेगी। किंतु सब परेशान से हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि किंतु क्या। पंडित जी बताते हैं कि अगले 72 घंटे की ग्रह नक्षत्र बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आप सब लोगों को सावधान रहना होगा। फिलहाल स्थिति ऐसी बन रही है कि अपने माता पिता में से किसी एक को खो सकती है कभी भी। बिटिया के आसपास कोई ऐसा है जिसकी वजह से संकट आ सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बहुत सारे संबंध टूटे हैं, जिसने बहुत दुख देखे हैं, उसकी छाया भी अशुभ है। सब लोग बहुत परेशान से हो जाते हैं। मोटिवा अन्नू को ही देख रही होती है। पंडित जी बोलते हैं कि मैं आपको कुछ उपाय बताऊंगा, वो आप उपाय कर लीजिएगा, लेकिन अगले 72 घंटे आपको बहुत ही ज़्यादा संभल कर रहना होगा। पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं मोटिवा अन्नू के पास आती है, गुड़िया को अपनी गोद में ले लेती है। बाप बोलती है आप ये क्या कर रही हैं। मोटिवा बोलती है कि मैं गुड़िया को ले रही हूँ।
माँ बोलती है कि आप अनु से उसको जानबूझ कर ले रही हैं। आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना, पंडित जी की वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि पंडित जी ने जिसकी बात की है वो अनुपमा है। मोटिवा बोलती है कि ठीक है, तो मैं सीधा सीधा बोल देती हूँ, हाँ लीला बहन, मुझे ऐसा ही लग रहा है। मोटिवा बोलती है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है अनुपमा जी की वजह से हमारी राजकुमारी पर खतरा आ सकता है। मेरी किसी से कोई भी दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं कुछ और बोल रही हूँ। पंडित जी ने जो बोला वो सब कुछ अनुपमा जी के साथ हो चुका है और इन दोनों की जन्म तारीख एक ही है। अनुपमा जी ने अपने जीवन में बहुत कुछ भोगा है। मैं नहीं चाहती हमारी घर की बेटी ऐसा कुछ भोगे। हमारी राजकुमारी की किस्मत इनकी जैसी बिल्कुल भी नहीं होगी। सभी लोग मोटिवा की बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे होली आ जाती है। यहाँ पर सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। सभी लोग एक दूसरे को कलर लगा रहे होते हैं। अनु सोचती है कि होली के बाद मुझे यहाँ से निकलना होगा। यहाँ पर अनु, प्रार्थना, अंश और बेबी तीनों के लिए बहुत परेशान हो रही होती है। उसको बार बार पंडित जी की बातें याद आती हैं। इधर मोटिवा भी परेशान होती है। हम होली पर अनु को राही के साथ देखते हैं। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को कलर लगाती है। अनु बोलती है कि राही, प्रेम कहाँ पर है। राही बोलती है कि मम्मी, मैंने भी उसको नहीं देखा है, चलिए ना हम उसको ढूंढ कर लाते हैं। अनु बोलती है तू यही रुक, मैं अपने जमाई राजा को लेकर आती हूँ। अनु इधर उधर प्रेम को ढूंढ रही होती है। इधर हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम के पास प्रेरणा पहुँच जाती है। प्रेरणा प्रेम को बोलती है कि प्रेम, मैं चाहती हूँ कि इस होली पर सबसे पहले कलर तुम मुझे लगाओ। मैं तुम्हारे हाथों से ही पहला कलर लगवाना चाहती हूँ। तभी यहाँ पर अनु पहुँच जाती है। अनु देखती है कि प्रेम कैसे प्रेरणा को कलर लगा रहा है। यहीं पर अनु ये सब कुछ देख रही होती है तो अनु को याद आता है वनराज ने भी काव्या के साथ कुछ ऐसा ही किया था और अनु के साथ क्या कुछ हुआ है। अनु प्रेम और प्रेरणा को ही देख रही होती है। प्रेरणा बोलती है प्रेम, आई लव यू। ये सुनकर अनु और भी परेशान सी हो जाती है। तभी यहाँ पर राही भी आ जाती है। राही भी प्रेम एंड प्रेरणा को साथ देखती है। अनु सोच रही होती है कि मेरी बेटी की किस्मत मेरे जैसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अनु को बार बार यही याद आता है कि वनराज ने उसके साथ क्या किया था। वो सोचती है कि कहीं प्रेम भी ऐसा ना निकले। फिर वो अपने आप को समझाती है कि नहीं, प्रेम ऐसा नहीं है, प्रेम बहुत अच्छा है, वो राही से बहुत प्यार करता है। सो दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।